श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 32। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जो योगी जन हैं वह भगवान के स्थूल रूप की धारणा करते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जितने ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड के अंदर भी ये जो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल जितने भी कुछ हैं, ये सब भगवान के सिर हैं या चरण कमल चरण है इत्यादि। लेकिन ये भी बात चर्चा हुई थी कि भगवान के विराट रूप का अवतार क्यों नहीं कहते, इसको विराट रूप कहते हैं। ब्रह्मलोक से मतलब पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने भी लोकांतर हैं, 14 भुवन हैं, उनको उनकी धारणा विराट के रूप में की जाती है। ये तो समझ में आ गया था कल मोटा मोटा। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, तो हम लोग ये विचार कर रहे थे कि आत्मा पे आरोपण कर दिया जाता है कि ये सुनील है, हम मान भी लेते कि हम सुनील है या ये शुभ कृष्णदास है। लेकिन शुभ कृष्णदास की पहचान जैसे की जा रही है, वो तो शरीर की पहचान की जा रही है। पर ठीक है, भगवान के दास तो हैं, लेकिन जो नाम रखे जा रहे हैं वो वास्तविक रूप से आत्मा के नहीं है। तो उसी प्रकार से जो कम बुद्धिमान योगी जन हैं, वह विराट रूप को भगवान पे आरोपित कर देते हैं। वो कहते हैं देखो ये भगवान है, लेकिन क्या वो भगवान है? नहीं, भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंदमय होते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हमारा स्थूल शरीर भी होता है या हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है? दोनों होते हैं। तो स्थूल शरीर के आपको हाथ पांव दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? कोई ना, कोई हाँ हाँ ना ना, क्या क्या हाथ पांव दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आपको मन और बुद्धि और अहंकार से जो बना सूक्ष्म शरीर है उसके हाथ पांव दिखते हैं? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो श्लोक समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको इस शरीर के हाथ पांव दिख रहे हैं शिवम प्रभु, लेकिन क्या आपको मेरे मन बुद्धि अहंकार के हाथ पांव दिख रहे हैं? लेकिन वो है, अनुभव करते हैं आप? ठीक है। तो उसी प्रकार से लोग, कुछ योगी जन विराट रूप की धारणा स्थूल रूप में करते हैं। जितने लोकांतर हैं वो कहते हैं ये भगवान है, और अन्य योगी जन सूक्ष्म की धारणा करते हैं कि ये भगवान है। कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? लेकिन वो सूक्ष्म धारणा कैसी है? इसके हाथ पांव कुछ नहीं, वो अदृश्य है, अव्यक्त है। कुछ कुछ समझ रहे हैं? जैसे मन बुद्धि, आप अपना मन और बुद्धि अहंकार को देख लीजिए, तो इसका तो कोई हाथ पांव नहीं दिख रहे ना, है ना? ये पॉइंट रहेगा। क्यों आप प्रमाण मानते हो कि इस प्रकार का सूक्ष्म धारणा करते हैं, तो वो सब बात श्लोक में आएगी। अभी मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं श्लोक से, ताकि श्लोक समझ में आ जाए। एक, जैसे हम स्थूल शरीर की धारणा अपने ऊपर करते हैं और सूक्ष्म शरीर की धारणा भी अपने ऊपर कर लेते हैं कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ऐसे ही कुछ अविद्वान योगी जन स्थूल शरीर की धारणा करते थे, पिछले श्लोक में सीखा। और अब क्या कह रहे हैं, कुछ लोग सूक्ष्म धारणा करते हैं भगवान की कि ये भगवान है। नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, केवल अपने शुद्धिकरण के लिए श्रवण कीजिए। मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग एक धारा में पढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार ही बात आ रही है। इसलिए रोज श्रवण करना चाहिए, तब समझ में आएगा, है कि नहीं? अभी मैं जाकर के आप लोगों की क्या कहते हैं एमबीए की क्लास में बैठ जाऊं तो क्या समझ में आएगा? तो लेकिन हाँ, ये बात है कि वहां पे बैठने से समझ में भी नहीं आएगा और शुद्धिकरण भी नहीं होगा। यहाँ पे समझ में भले ना आए, लेकिन शुद्धिकरण होगा, क्योंकि भागवत के श्लोक के संपर्क में है। ठीक है, अब मेरे पीछे बोलिए। अतः परम अतः यदव्यक्तम् परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् व्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परम यदव्यक्तम् अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परम अतः यदव्यक्तम् परं यद्वक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। सजीवो यत्पुनर्भवः। आवृत्ति कीजिए।
अतः परम यदव्यक्तम् अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः सजीवो यत्पुनर्भवः। शब्दार्थ बोलिए। अतः यह, परम परे, यत जो, अव्यक्तम अप्रकट, अव्यूढ़ बिना किसी प्रकार के रूप के, गुणब्रहितम गुणों से प्रभावित, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अदृष्टाश्रित, सॉरी कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, हाँ अदृष्टा, अदृष्टा अदृश्य अनदेखा, अश्रुता अनसुना, वस्तुत्वात् वैसा होने से, सह वह, जीवः जीव, यत जो, पुनः पुनः भवः बारंबार जन्म ग्रहण करता है। अनुवाद का रिपीट नहीं करना। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। अब आप अगर आप देखिए इस अनुवाद को देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अनुवाद तो प्रभुपाद जी का सही है, लेकिन जब तक आप तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अनुवाद पढ़ेगा तो 5% और जब तात्पर्य पढ़ेगा तो 95% प्रगति होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आचार्यों को टीका देनी पड़ती है, प्रभुपाद जी को तात्पर्य देना होता तब समझ पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। अभी तो भगवान की बात आ रही थी, तो जीव कहां से आ गया इसमें, एक प्रश्न तो ये बनेगा। और अभी आपको और हम परेशान करने वाले हैं कि यहाँ पे जीव का अर्थ जीव नहीं है, जीव की उपाधि है। सीधा समय पाद और चक्रवर्ती पाद कहते हैं। अभी प्रभुपाद जी की तात्पर्य एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं बताता रहा हूँ कि जब हम लोग आचार्यों की टीका पढ़ते हैं तब समझ में आता है प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, और वो श्लोक कितना खुल के आपके सामने आएगा। अभी देखिएगा। देखिए पहले तो अनुवाद को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रूप की इस स्थूल अवधारणा, कौन सी स्थूल अवधारणा? जो विराट रूप की धारणा थी, जो योगी जन सोच रहे थे कि यही तो भगवान है, इससे परे एक सूक्ष्म धारणा है। लेकिन यह भी सच्चिदानंद धारणा नहीं है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की धारणा नहीं है, सूक्ष्म रूप से धारणा है। जिससे जैसे हमारे मन और बुद्धि के हाथ पैर नहीं होते हैं, उसी प्रकार से इस रूप की धारणा के हाथ और पांव नहीं होते हैं। आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई? आप कुछ भी समझ में आता है, उसके हाथ पांव होते हैं, कुछ दिखता है कि नहीं? तो अब इस प्रकार से कठिन कुछ वो धारणा करते हैं कि इस विराट जगत या विराट रूप से परे भी एक सूक्ष्म रूप है भगवान का, अगर ऐसे कहा जाए। सूक्ष्म रूप है भगवान का, जो ना दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, न सुना जाता है, न देखा जाता है। वो अदृश्य है, अव्यक्त है। अब इसको आप 12वें अध्याय भगवत गीता के 1 2 3 4 चौथे श्लोक में देख लीजिएगा। चौथा श्लोक क्या लिखा हुआ है? जो लोग भगवान के इस अव्यक्त रूप के प्रति आसक्त रहते हैं उनके लिए प्रगति करना बड़ा कठिन होता है। याद आ रहा है 12वें अध्याय में बोलते, शायद चौथा श्लोक है, देखिएगा 12.4 क्या है वो? अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर व्याप्यते। शुरुआत कैसे हो रहा है याद नहीं आ रहा, क्या है श्लोक? ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्ताम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम तम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितिरता। इसके आगे वाले श्लोक भी इसी प्रकार से आ रहे हैं। तो यानी जो अव्यक्त की उपासना कर रहा है उसके लिए बड़ा कठिन है। यहाँ श्याम सुंदर के रूप की स्मरण करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अब धारणा ही नहीं कर पाएंगे कि उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो दिखता नहीं है, तो फिर आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? लेकिन कुछ योगीजन इस प्रकार से आसक्त रहते हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। स्थूल शरीर की स्थूल धारणा के से अलग एक सूक्ष्म धारणा की जा रही है। अब जो प्रपात ये बोल रहे हैं, जीव का रूप उस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार अब जन्म ना लेना पड़ता। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम टीका पढ़ेंगे। बिना टीका पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा।
तो अब देखिए सारार्थ दर्शनी, जिस प्रकार से कुछ योगी जन भगवान के दृश्यमान विराट रूप की उपासना करते हैं, यद्यपि यह प्राकृत अर्थात भौतिक होता है, उसी प्रकार कुछ अन्य योगी जन भगवान के सूक्ष्म रूप की उपासना करते हैं, यद्यपि वह भी भौतिक ही होता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर भौतिक है या नहीं है? क्लियर? जो हमारा शरीर दिख रहा है ये भौतिक है कि नहीं? इस पे भी को हाँ या ना नहीं, तो सोच रहा है सोच रहा है। स्थूल शरीर नहीं समझ में आता है, ग्रॉस बॉडी वो है ना, मटेरियल मटेरियल है ना, भौतिक है। क्या हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक है? देखो भाई ब्रेकफास्ट दांव पे लगा हुआ है और कल तो द्वादशी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है कि नहीं है? गुड। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो श्लोक आसान है। तो या तो हम अपने स्थूल शरीर के बारे में सोचें या सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचें, दोनों ही आत्मा से अलग हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग भगवान के विराट रूप की धारणा करते हैं जो स्थूल है, जो दिखता है, स्थूल मतलब दिख रहा है, और कुछ सूक्ष्म धारणा करते हैं जो दिखता नहीं है, लेकिन दोनों ही भौतिक हैं, ये दोनों ही भगवान के स्वरूप नहीं है। ठीक है, इन रूपों का वर्णन बाद में आएगा। एक भक्त तो फेसबुक पे पूछ रहे थे प्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्राकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न, भौतिक प्रकृति से उत्पन्न, जड़। इन रूपों का वर्णन बाद में आएगा। अमूने भगवद रूपे माया ते ही अनुवर्णते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि ये सब भगवद रूपे, ये जो भगवान के रूप श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, पहले वो विराट रूप का वर्णन करते हैं, फिर वह सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अमुनि भगवद रूपे मयाते ही अनुवर्णते, ये जो मैंने तुमको स्थूल और सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया, जो मेरे द्वारा निश्चित रूप से वर्णन किया, ही अनुवर्णते उभय अपि न गृह्णन्ति, दोनों को ही नहीं ग्रहण करते, क्योंकि माया सृष्टे, क्योंकि ये माया के द्वारा सृष्ट है, ये भौतिक रूप है। विपश्चिता, जो लोग वाकई देखने वाले हैं, जो भक्त हैं, वह इन दोनों ही रूपों को ग्रहण नहीं करते, इन पे ध्यान नहीं करते, अपितु वह भगवान के शाश्वत सच्चिदानंद रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो समझ लेना चाहिए ये क्यों श्लोक यहाँ पे रखा गया है, ताकि समझ ले व्यक्ति कि भगवान का रूप तो इन दोनों रूपों से बिल्कुल अलग है, विलक्षण है। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। जैसे आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों से परे है, जैसे आत्मा जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे है। शिवम प्रभु परेशान लग रहे हैं आज, नहीं समझ में नहीं आ रहा। जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर, स्थूल मतलब ये शरीर और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार, इनसे परे है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से भगवान भी विराट की धारणा और सूक्ष्म की धारणा से परे हैं। अब तो समझने में कोई कठिनाई से नहीं हो रही होगी। तो इसलिए दोनों ही रूपों पे जो भक्त लोग हैं वो ध्यान नहीं करते। तो अब प्रश्न कल आ रहा था कि कौन लोग ध्यान करते हैं? जो योगी लोग हैं, जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, वो प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का ध्यान करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान से संबंध है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान का स्मरण हो रहा है, तो वहां से वो शुद्ध होना शुरू करते हैं। ऐसे बेचारे भक्तों का व्रत है आज और इतना लोडिंग दे दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाने में अच्छा लगता है भागवतम में। क्या प्रश्न है? भगवान के शरीर में और भगवान में अंतर नहीं होता है, तो क्या है यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है? बताइए। यहाँ विराट रूप का धारण होता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि माया सृष्टि, विराट रूप जो सोचा जाता है। यदि मैं अपने आप को इस शरीर से पहचान करूं तो क्या ये शरीर भौतिक है? आप बताओ, मेरा प्रश्न समझे। क्या ये शरीर भौतिक है? इतना समय लगता है सोचने में, बिल्कुल बहुत। अब अगर मैं अपनी पहचान इससे कर लूं तो क्या आत्मा भौतिक हो जाती है? आप समझ रहे हैं? तो भगवान का स्वरूप जो आप बोल रहे हो, भगवान में और शरीर में अंतर नहीं है, तो वो तो भगवान की सच्चिदानंद विग्रह की बात कर रहे हैं, विराट रूप की बात नहीं कर रही है। योगी जन गलत धारणा करते हैं कि भगवान है। अब समझ में आया? ठीक है। मैंने तुमसे, ये मैंने का मतलब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का, देख लीजिए, भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्तों द्वारा
स्वीकार नहीं किया जाता। श्रीमद् भागवतम 2:10-35। तो ये द्वितीय स्कंद के उदाहरण दिए जा रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे 2-3 श्लोक रखे जा रहे हैं जिसमें स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन है। इंद्रादयो बाहवा आहुर उस्रा कर्णो दिशः श्रोत्रम अमुष्य शब्द नास्त्य तस्त्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मुखम अग्निरुद्ध। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। श्रीमद् भागवतम 2:1-29। तो इस श्लोक की ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसका कंटेक्स्ट समझ लेना चाहिए। कंटेक्स्ट क्या है, किस प्रकार से भगवान की धारणा इन भौतिक तत्वों से की जा रही है, ये बात बताने के लिए इसका वर्णन हो रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? विराट की धारणा, देवता इसके हाथ हैं, ऐसे ऐसे करके। विज्ञान शक्ति महिम आमनंती सर्वात्मनोऽनंत करणम गिरित्रम अश्वाश्वतर्युष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे। पदार्थ का सिद्धांत अर्थात महतत्व, जहां से पूरी सृष्टि आती है, सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। श्रीमद् भागवत 2:1-35। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? समझ रहे हैं? ये सारी भौतिक वस्तुएं, क्या आप सुन रहे हो, भगवान के शरीर पर स्थित है। तो क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। क्या आपको लग रहा है लग रहा है मतलब आप मानते हो कि घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नाखून है? लेकिन जो व्यक्ति भौतिक ही देखता है तो उसको दिखाने के लिए, हाँ देखो ये भगवान है, ऐसे करके धारणा करने, तो कुछ कनेक्शन भगवान से उसका होता है। और हमने कल भी एम्फसाइज किया था ना कि भगवान का विग्रह जो हम मंदिर में देखते हैं वह कोई विराट रूप की अभिव्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है। इस श्रद्धा के संग, शास्त्रीय श्रद्धा के संग व्यक्ति को मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए भगवान के सामने कुछ गलत बात नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक कि किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली आप किसी को डांट भी नहीं सकते भगवान के सामने। इसीलिए मैं जब गोमाता में था, वहां पे जगन्नाथ जी को रखा हुआ था, मतलब वहां पे जहाँ पे हमारा क्या कह सकते हैं काउंटर लगा है, हमने कहा यहाँ तो दिन भर डांटते ही रहते भगवान के सामने, अपराध पे अपराध। भगवान के सामने थोड़ा डांटना चाहिए, डांटना ही पड़ता है, तुमने दंत मंजन ठीक से नहीं बनाया, ये क्या क्या है। ये सब डांटने का काम भगवान के सामने नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे भगवान तो सब जगह है, हाँ ठीक है, लेकिन विग्रह के रूप में हम देखते हैं, तो विग्रह के रूप सामने हमें भगवान के न कोई गाली देना चाहिए, न खराब बात बोलना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए भगवान के सामने ऐसे। तो क्या ये एक साइड पॉइंट था जो हमने कल चर्चा किया था। तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा है विराट रूप की धारणा किस प्रकार से करते हैं लोग। इस प्रकार से डिटेल में आप दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय को आप देख सकते हो। यह सूक्ष्म रूप ब्रह्मांड के स्थूल रूप से भिन्न है। कौन सा सूक्ष्म रूप? जिसकी चर्चा इस प्रेजेंट श्लोक में हो रही है। इस पिछले 2 श्लोकों में जो चर्चा हुई, वो चर्चा नहीं कहना चाहिए, जो कोट किए गए हैं वहां पे स्थूल विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है, एक इंडिकेशन देने मात्र से। डिटेल आप दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में पढ़ लेना। प्रभु जी हम तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है, जब आप पढ़ाओगे तभी पढ़ेंगे। मुझे पता है, इसीलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। यह वस्तुतः अदृश्य है अथवा सूक्ष्म है, इसलिए अव्यक्तम कह रहे हैं। व्यक्त समझते हैं आप? व्यक्त मतलब जो प्रकट है, अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है। तो कह रहे हैं यह वस्तुतः अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? अब क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, उसका हेतु क्या है? तो कह रहे हैं ये आकार विशेष से रहित होता है, अर्थात अव्यूण गुण प्रहितम, इसके हाथ पैर आदि नहीं होते। आकार विशेष। आप लोगों को लगता है कि मेरा इस शरीर का आकार आप लोगों के आकार से अलग है? नहीं। अब आप खुद ही बनाते हैं प्रसाद, तो आपका प्रसाद हम कैसे रोकें? शुभ कृष्ण, एक मिनट रुक जाइए। शुभ कृष्ण दास कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठा है यहाँ पे? इधर वो कैसे मालूम चला कि वहां नहीं बैठा? हाँ, तो मेरा शरीर अलग रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पार्थ प्रभु कहाँ बैठे हैं? अरे बैठे हैं आज। हाँ, कहाँ बैठे? पीछे बैठे कि नहीं? बैक बेंचर केशव किशोर प्रभु कहाँ बैठे हुए?
सबके आकार विशेष दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आज आयुष प्रभु आए हैं कि नहीं आए? कर्णमित प्रभु पतले हैं कि मोटे हैं? पतले हैं अभी। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो क्या है, स्पीकर है कि नहीं? हर वस्तु का यहाँ एक विशेष आकार होता है कि नहीं होता है? तभी तो आप उसको अलग से भेद कर पा रहे हैं ना। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि एक बात समझ में आए। अब इसका कोई आकार विशेष नहीं होता। मेरे मन का आकार कैसा है? अच्छा, मेरा मन का नहीं पता, आपके मन का पता है, लेकिन है ना। एक बात इससे बड़ी क्लियर हुई, किसी ने मुझसे पूछा प्रभु जी हमारे सूक्ष्म शरीर का भी आकार होता है क्या? तो अब यहाँ क्लियर है कि नहीं है, लेकिन आकार नहीं है उसका। सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर बना होता ना मन बुद्धि अहंकार से। ऐसे देख लो जैसे मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर नहीं जानते आप? सटल बॉडी नहीं जानते हैं? तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि इस प्रकार के हाथ पैर नहीं होते। यही समझावट मेरी अब तक है यहाँ पे। तो अव्यूढ़ गुण प्रहितम का अर्थ है कि इसका कोई विशेष आकार नहीं होता। तो अब देखिए धारणा करना कितना मुश्किल हो गया। अब ऐसा क्यों है? यह आकार विशेष वस्तु के समान नहीं होता। जैसे जैसे आप, मैं या इंद्र आदि जिनके विषय में सुना या देखा जाता है। अब इसको समझिए, इसका अर्थ है अदृष्टाश्रित वस्तुत्वात्, ऐसी वस्तु के समान ये नहीं है जिसको देखा जा सके या जिसके बारे में सुना जा सके। जैसे आप और मैं, हम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारे जैसे एक दूसरे को देखने वाली वस्तु नहीं है। एक पॉइंट क्लियर। अच्छा, इंद्र को देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन क्या इंद्र के बारे में आप सुन सकते हो? समझ रहे ना मेरी बात? इंद्र के बारे में श्रवण करके आप धारणा कर सकते हैं ना, उसकी 1000 आंखें हैं, वो देवता जैसा लगता है। अब देख रहे हैं एक एक शब्द पे कितना सुंदर सुंदर अर्थ है। दृष्टि समझ में आ रहा है? यहाँ पे अमरनाथ प्रभु हैं, वहां पे रघुपति प्रभु हैं, माता जी हैं, प्रभु जी इधर बैठे हुए हैं, शिवम प्रभु यहाँ बैठे, ये दिख रहा है ना सब कुछ। ये होगा दृष्ट। और श्रुत मतलब जो आपने सुना है। जैसे आप इंद्र है, चंद्र है, तो आप कुछ धारणा करते हैं सूर्यदेव वहां ऐसे होते होंगे, विवस्वान ऐसे होते होंगे, कुछ धारणा कर सकते हैं ना। अच्छा, मन के बारे में बताइए, मन कैसा होता होगा? अब देखिए जरा अपने मन के बारे में सोचिए, मन कैसा लगता होगा? मन, बुद्धि। शब्द सुनने के बाद भी आप धारणा नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना? इंद्र की धारणा कर पा रहे सुनने के बाद? हाँ, कुछ तो है ना धारणा, कैसे दिखते होंगे। लेकिन मन को अब हम बोले भी और अनुभव भी करते कि मन है। बुद्धि है आपके पास? नहीं है, लेकिन बुद्धि का रूप तो नहीं देख पा रहे हैं ना, कि देख पा रहे हैं? अब आप समझ पा रहे हैं कितना कितना सूक्ष्म चीज की बात बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये ऐसी, इसलिए आकार विशेष रहित है क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको देखा जा सके, जिसको सुना जा सके। देखिए, ये प्रवचन सुनने के बाद अगर आपने इसको थोड़ा पढ़ा तब कुछ कुछ समझ में आएगा। देखिए, आध्यात्मिक विषय ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ एक बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब आप उस पर मनन करेंगे तब समझ में आएगा कि एक एक शब्द का, एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है। तब वो ग्रहण कर पाते, तब उसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। अरे भाई, जब देख नहीं सकते, जब सुना नहीं सकते, तो क्या प्रमाण है कि ये होता है? ये टीका मैं बोल रहा हूँ, शैली है कि भाई ये जब ये है ही, जब ये देख ही नहीं सकते, व्यक्त नहीं है, सुन नहीं सकते, कोई सुनी जानी और देखी जाने वाली वस्तु के समान नहीं है, तो उसका प्रमाण क्या है? आप कैसे कह सकते हो कि ये वस्तु है? ये सूक्ष्म धारणा है। अब आप लोगों को और कष्ट देने के लिए थोड़ा और बातें हम बोलने वाले हैं। मुझे लगता है इसके बाद तो कल कोई नहीं आएगा। लेकिन घबराइए मत, इसका उत्तर है कि वही जीव है। अब यहाँ पे अर्थात जीव उपाधि है। ये जो जीव शब्द है यहाँ पे, ये जीवात्मा के लिए नहीं है। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में जीव शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है। जीव का जो लिंग शरीर है, लिंग मतलब सटल बॉडी, उसके लिए, और उसका प्रमाण भागवत से ही दिया गया है। श्रीधर स्वामी इसको बोले हैं, चक्रवर्ती पाद भी श्रीधर स्वामी को यथावत रख दिए एकदम।
इसलिए जीवो जीवेन निर्मुक्तः, अर्थात जीव जीव ब्रैकेट में लिंग शरीर से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवत 11:25-36। फिर से श्लोक देखिए, जीवो जीवेन निर्मुक्तः, जीव जीव से मुक्त हो गया। तो मतलब एक ही अर्थ तो नहीं है ना। जीव अर्थात इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है, तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे जीव शब्द जो है वह जीव की उपाधि है। अभी पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। इसी तरह यह भी प्रयोग होता है, जीवो जीवम विहाया, अर्थात जीव जीव को यानी लिंग शरीर को छोड़कर। श्रीमद् भागवत 11:25-25। तो ये दो उदाहरण दिए गए हैं जिससे ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी की टीका है, चक्रवर्ती पादी उसको इंक्लूड किए हैं कि जीव शब्द का यहाँ पे अर्थ है जीव की उपाधि, डेजिग्नेशन, इम्पोजिशन। जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसकी वजह से हम अपने आप को ये मानते हैं कि मैं ये भौतिक शरीर हूं, ये एक उपाधि है। नहीं आ रहा ऊपर से? उपाधि समझ में आ रहा है? मैं ये मान रहा हूं कि मैं भारतीय हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, कुत्ता हूं। ये इस जो कुछ भी ये मानना है ये एक उपाधि है। और ये किसकी वजह से होती है? हमारे सूक्ष्म शरीर की वजह से। अब जैसा अभी हमारे विपिन प्रभु ने बिल्कुल सही कहा कि मन और बुद्धि को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव तो करते हैं। तो इसी से एक धारणा, मतलब इसका प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे विराट रूप है स्थूल धारणा, ऐसे सूक्ष्म वस्तु की धारणा भी है। कुछ कुछ ड्रॉप ड्रॉप समझ में आ रहा होगा तो पढ़ूंगा आगे से पूरा शायद क्लियर हो जाए। ऐसे प्रयोगों में यानी कि इस प्रकार के श्लोकों में जीवोपाधि जो लिंग शरीर है, सटल बॉडी है, उसी के अर्थ में जीव शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उस लिंग शरीर की ही को ही जीवोपाधि रूप से कल्पना की जाती है। तो ये जो हमारा सटल बॉडी है वह जीव का एक डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग देते हैं ना कि मैनेजर, पोजीशन, नाम रख दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये जीव की उपाधि है। तो आप ये देख रहे हैं कि जीव की उपाधि होती है। क्या आप मानते हैं कि आपका मन बुद्धि अहंकार है? तो है। तो वहां से प्रमाण लेना चाहिए कि जिस प्रकार से जीव के ऊपर ये सूक्ष्म उपाधि है मन बुद्धि अहंकार की, उसी प्रकार की धारणा योगी जन भगवान के संबंध में करते। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि भगवान के ऊपर उपाधि नहीं है, केवल धारणा इस प्रकार से करते हैं। इसीलिए पिछले श्लोक में बोला गया था, अबुद्धि भी, जो बुद्धिमान लोग नहीं है वह सोचते हैं कि भगवान का रूप स्थूल है या फिर सूक्ष्म है। तो बुद्ध, अब जो मूर्ख लोग हैं वह जो चीज दिख रही है उसका आरोपण जो देखने वाला दृष्टा भगवान है उसके ऊपर करते हैं। ये सुना था ना कल, बादल और आकाश इत्यादि के बारे में बात। जो दिख रहा है वो सोचते हैं अरे वो रहा बादल। आकाश में अगर मान लीजिए केशव प्रभु में कहूं आकाश की तरफ देखो तो कहां देखेंगे आप? वहां देखो, तुरंत ऊपर देखना चालू किया, है ना? आकाश को देखो तो आकाश ऊपर ही है कि यहां सब जगह है? ऊपर क्यों देखा? क्यों? क्योंकि हम बादल को देख करके आकाश पर आरोपण करते हैं। तो जो लोग एक प्रकार के योगी विराट जगत को देखते हैं, भौतिक जगत को देखते हैं, कहते हैं यही भगवान है। और कुछ लोग सूक्ष्म धारणा करते हैं। तो उस सूक्ष्म धारणा का प्रमाण जीव से ले जा रहा है, जीवात्मा से ले जा रहा है कि जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है जिसको जीव कहा जाता है, उसके कारण यत पुनर्भवा, उसके कारण बार बार जीवात्मा का जन्म होता है। ये प्रमाण है। गलत फंस गए आप लोग आज। मुझे पता है कि आज आज बहुत टफ हो रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात, घबराई मत, घबराई मत। प्रश्न होता है कि भोगों का आश्रय तो स्थूल शरीर है, क्योंकि उसी शरीर में रहकर जीव सुख दुख इत्यादि भोगों को भोगता है। अतएव उसी को जीवोपाधि मान लेना चाहिए। इससे भिन्न सूक्ष्म शरीर की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? समझिए, ये मानते हैं कि शरीर हमारा जो स्थूल शरीर ये हमारी उपाधि है, तो हम मान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं कौन? मैं ये
यही बोलते हैं मैं, तो यह तो उपाधि है ही। तो कह रहे हैं जब भाई शरीर से भोग कर रहा है तो ये उपाधि है, इसमें क्या, इसके बाद और सूक्ष्म उपाधि धारण करने की क्या, धारणा करने की क्या आवश्यकता है? मन बुद्धि अहंकार के बारे में विचार करने की क्या जरूरत है? हम नहीं मानते वो सब है, मान लो कोई ऐसा कहे तो। देखिए, तो इसके उत्तर में कहा गया है यत पुनर्भव, इसी श्लोक में आया, क्योंकि उसके सूक्ष्म होने के ही कारण पुनर्जन्म होता है, अर्थात बार बार जन्म होता है, जिससे वह पुनः पुनः शरीर त्यागता है, ग्रहण करता है और कुछ काल के लिए शरीर में रहता है। यदि वह सूक्ष्म शरीर नहीं होता हो तो यह संभव नहीं हो पाएगा। यह दोनों यह दोनों ही रूप भगवान पर आरोपित कर दिए जाते हैं, परंतु वास्तविक रूप से ये भगवान नहीं है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों ही भौतिक हैं और व्यष्टि एवं समष्टि रूप से उसकी आत्मा जीव है। पहले इसको समझा देता हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है। देखिए, ये बात थोड़ा विचारणीय है। मैं इस जगत में अपने इस शरीर से कुछ कार्य करता हूं कि नहीं? बहुत सारे कार्य करता हूं। तो अब ये बताइए कि इस जीवन के इस शरीर का अगले जीवन के शरीर से क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। तो यदि हम सूक्ष्म शरीर की बात ना करें, जो कि मृत्यु के समय नष्ट नहीं होता है, तो हम इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकते कि जो पिछले जन्म में कर्म किए उसका प्रभाव इस जीवन में कैसे आ रहा है। एक उदाहरण से समझिए, हमारे धर्मात्मा प्रभु मंदिर के सेक्रेटरी हैं, तो उनका डेस्कटॉप में कुछ कठिनाई आ रही थी। जिन लोगों से श्रवण करो उन्हीं की भाषा जाती है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी परेशानी शब्द यूज नहीं करते, कठिनाई यूज करते हैं। उनसे सुनते सुनते उन्हीं के शब्द मेरे मुख में आते हैं। तो उनके डेस्कटॉप को कुछ कठिनाई हो रही थी। जो भी है, तो मैंने कहा कि इस स्थूल, उनको नहीं कहा, यहाँ समझा रहा हूँ, इस स्थूल को शरीर को त्याग करके एक नया स्थूल शरीर ले लीजिए जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने कहा आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है? कहते नहीं, एक पेन ड्राइव में सारा डेटा आ जाएगा। ठीक, तो अब इस डेस्कटॉप को, इस स्थूल शरीर को बंद किया गया और दूसरे लैपटॉप को चालू किया गया और पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे स्क्रीन चालू हुई तो क्या हुआ, फिर वही डेटा सामने आ गया। अब तो समझ में, एकदम समझ में आ गया होगा। अब तो मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं समझने में। अगर वो पेन ड्राइव नहीं होती तो नए स्थूल शरीर में कुछ, वो मतलब नए लैपटॉप में कुछ तो नहीं आता ना, वो बात तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग को लगता है ये बच्चा कितना प्यारा है, ये बच्चे में तो कोई दोष नहीं, इसने तो कोई पाप नहीं किए, लेकिन हो सकता हो वो पिछले जन्म का पूरा डॉन रहा हो, कोई मर्डर रहा हो। और इस कारण से कभी कभी बच्चों को भी बहुत कठिनाई देखनी पड़ती, क्योंकि एक जन्म का पाप नहीं रहता है। ये तो कुछ समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे ना कि बच्चा, कुछ बच्चे बचपन से बड़े प्रतिभावान होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ बचपन से ही मृदंग बजाना चालू कर देते, तो एक जन्म का नहीं रहता है। यहां तक कि जो अब ये भागवत पढ़ रहे हैं, तो खैर जानते ही हैं आप, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये स्टोर होता रहता है। आपको जानते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बचपन से ही स्कूल पढ़ने जाते, वहां पढ़ने नहीं जाते, भागवत पढ़ने चले जाते। एक ब्राह्मण के घर पे। ठीक है, एक जन्म का है। हम लोग भागते थे ऐसे कभी बार। हमको तो भागवत का भाव ही पता नहीं था, इज इट नॉट? ये ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जन्म जन्मांतर व्यक्ति इस प्रकार से संस्कारों को ग्रहण करता रहता है। फिर समझ लीजिए, जैसे आप कुछ कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कर लीजिए। तो ऐसे हम कोई भी जगत में कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर पड़ जाती है। फिर वही सूक्ष्म शरीर जो है, जैसे मृत्यु के समय जो विचार रहते हैं उसको लेकर के व्यक्ति अगले शरीर में जाता है। ये समझ में आ रहा है? तो इससे हम समझ लेते हैं कि यही सूक्ष्म शरीर प्रमाण है कि व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। या ये भी समझ में नहीं आता? इजी है। तो कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है इस सूक्ष्म अवस्था का? भाई देखिए, सारे जीवों के जन्म हो रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, तो क्या प्रमाण है? सूक्ष्म शरीर प्रमाण है इसका। तो उसी तरह से वो एक सूक्ष्म धारणा भगवान के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर ध्यान देना होगा कि सूक्ष्म शरीर भगवान का नहीं है, केवल योगीजन इस प्रकार की धारणा करते हैं बस। ठीक है। और भगवान का वास्तविक रूप कैसा है? सच्चिदानंदमय है।
स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों ही भौतिक हैं, तो क्लियर समझ में आया। और व्यष्टि और एवं समष्टि रूप से उनकी आत्मा जीव है। अब इसको समझना चाहिए, हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आत्मा के रूप में इस, ये शरीर देख रहे हो आप, इस शरीर और इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आत्मा मैं हूं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये तो कोई कठिनाई नहीं है। और पूरे जगत को आप एक स्थूल शरीर के रूप में लीजिए और उसका एक सूक्ष्म शरीर मान लीजिए, तो उसके सारे जितने जीवात्माएं हैं मिलाकर के वो उसकी आत्मा है। कुछ 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 आ रहा है, लेकिन भगवान का उससे कोई संबंध नहीं। ये सब बड़े कठिन विषय है, मतलब अब जो भी है पढ़ना ही, मेरे कि मैं संकल्प है कि पढ़ेंगे ही, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ कठिन होगा। ऐसा कहा गया है, विराट हिरण्य गर्भश्च कारणम चित्त उपाधय ईशस्य यत्रिभिर्हीनम तुर्यम तत् प्रचक्षते। ये श्लोक पता है कहां से है? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.73। कहां बचेंगे आप? आपको प्रभु जी हाई फाई बात कर रहे हो। अब तो प्रभुपाद जी ग्रंथ से ही उठाया हूं ना, ग्रंथ से मतलब प्रभुपाद जी इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अलग बात है कि हम पढ़े नहीं। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण हैं, किंतु ये वे इन तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम या तुरिया में रहते हैं। तो यानी कि उपाधियां लोग देने लगते हैं, देखो विराट ये भगवान है, हिरण्यगर्भ देखो ये भगवान है, या कारण ये भगवान है, लेकिन भगवान इससे परे हैं, वह हमेशा त्रिगुणातीत अवस्था में रहते हैं। लोग मानने लगते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य है। इसमें परम पूर्ण का घटनामय प्राकट्य विराट, यानी कि जगत तो दिख रहा है आपको, हर वस्तु के तात्विक आत्मा हिरण्यगर्भ तथा कारण, कारण या कारण प्रकृति, ये उन पुरुषों की उपाधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो भौतिक सृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं। दिव्य स्थिति उन इन उपाधियों से परे है, अतएव यह चतुर्थ आयाम की स्थिति कहलाती है। यह श्रीमद् भागवत के एक श्लोक 11, 15, 16 पर श्रीधर स्वामी के द्वारा की गई टीका से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत 2.53 था, 73 नहीं था, 2.53। तो आप ये देख सकते हैं श्लोक यहाँ पे क्यों रखा गया है। ये मैंने नहीं रखा श्लोक, ये श्लोक चक्रवर्ती पाद कोट किए हैं श्रीधर स्वामी को, तो उसका मैंने अनुवाद प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत से लिया। तो कहने का अर्थ है कि ये तीनों धारणा है, विराट की, हिरण्यगर्भ की, जो मैं हिरण्यगर्भ का अर्थ यहाँ पे समझ रहा हूँ, हिरण्यगर्भ के कई अर्थ होते हैं, हिरण्यगर्भ को यहाँ पे सूक्ष्म धारणा से लिया जा रहा है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो वो अभी तक यही मेरी समझावट है, और आगे हम जब दूसरे स्कंद को पढ़ेंगे तो फिर और क्लियर समझ में आएगा। और कारण, तो ये सब जो कुछ भी है ये सब भगवान के ऊपर उपाधि है, मतलब वो बोल देते हैं कि विराट पुरुष ही भगवान है या हिरण्यगर्भ भगवान, लेकिन भगवान तो तुरीय अवस्था में है, वो से परे में, मतलब दिव्य अवस्था में, गुणातीत अवस्था में। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज आप लोग को मैं इतना कष्ट दे रहा हूं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आए हैं, चलो तो ठीक है, आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अच्छा चलिए, और श्रीमद् भागवतम कहती है कि इन दोनों रूपों की उपासना नहीं करनी चाहिए, जैसा कि पहले अमुनि भगवत रूपे के द्वारा कहा गया। इसी हमने टीका में पढ़ा था। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको दूसरा समराइज कर देते हैं। देखिए भगवान की धारणा, भौतिक धारणा दो प्रकार से की जा रही है, एक स्थूल रूप में और एक सूक्ष्म रूप में। स्थूल धारणा के बारे में आपने चर्चा कर लिया, विराट रूप, और जो अभी तक हम समझ रहे हैं सूक्ष्म धारणा हिरण्यगर्भ है। तो वह दोनों ही वह भौतिक धारणा है और भगवान का स्वरूप इससे परे है। और इस प्रकार की सूक्ष्म कोई वस्तु होती है, उसका प्रमाण क्या है? जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर, जिसको जीव कह के यहाँ पे कहा गया है, वही बार बार जीवात्मा के बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। उसमें वासनाएं वासित इकट्ठी होती हैं, उन वासनाओं के कारण व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इतना समराइज करते हैं। लेकिन इन दोनों ही रूपों के ऊपर भक्त लोग ध्यान नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये भौतिक रूप है, जबकि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रहितम।
अब आप देखिए, जब मैंने ये टीका पढ़ ली, आपके लिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर ध्यान पूर्वक आपने कमेंट्री सुनी है तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आता है कि प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं। अव्यक्तम अर्थात सूक्ष्म, अव्यूण गुण ब्रहितम मतलब विशेष आकार से रहित, हाथ पैर नहीं होते उसके, इस सूक्ष्म अवस्था के, और उसको देखा नहीं जा सकता जैसे हम आपको देख रहे हैं, ये सुना भी नहीं जा सकता जैसे इंद्र आदि के बारे में सुनते हैं। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। लोग भगवान पे आरोपित करते हैं, लेकिन भगवान उससे अपनी पहचान नहीं करते। कभी भगवान अपने भौतिक जगत से अपनी पहचान नहीं करते। He never identifies himself with the material world. वो ये भगवान बोल रहे ना, भिन्ना प्रकृतिष्ठधा, ये मेरी भिन्न प्रकृति है। ओके, हम अपनी पहचान अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से करते हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, स्पष्ट है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। क्या ये लाइन समझ में आई? कोई हाँ भी नहीं बोलता है, कोई ना भी नहीं बोलता है, या सब चुप रह जाते हैं। चुप रहने से तो हर काम चलेगा। कोई देखो, एग्जाम में तो ले नहीं रहा हूँ, एग्जाम लेने का तो मेरे पास सामर्थ्य है नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। आप जानते हो ना कि हम सभी का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, तो उसको ढके हुए हैं ये दो आवरण, ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है और सूक्ष्म शरीर जो हमको नहीं दिख रहा है। ये बात बोल रहे। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। तो स्पष्ट है, अगर शरीर छूट जाता है तो आप देखते हो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है। यहां तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने यानी मरने का यह अर्थ कदापि नहीं कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा यही होता है, वही होता है, वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? तो समझ लेना चाहिए कि जीव का जन्म केवल जीव की वजह से नहीं है, जीवोपाधि की वजह से। क्योंकि जीवात्मा अपनी पहचान अपने सूक्ष्म शरीर से करता है, और सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं स्टोर्ड रहती हैं, वो सोचता है ये मैं हूं, ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। ऐसे आज तो नहीं बोलना चाहिए था एकादशी में, लेकिन आपका मन कर रहा है, ये आपके मन में इच्छा है। अब कुछ कुछ अलग कर पा रहे हैं अपने आप को? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये ही, इसीलिए भागवत में भी बोला गया है, गीता में बोला गया है, मन ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें भोग की वासनाएं पड़ी हुई हैं, इस कारण से जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ रहा है। एक बात मैं कहना कुछ भूल गया, टीका में बहुत सुंदर बात आई थी कि हम शरीर छोड़ते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात लगी ना? फिर छोड़ते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर कुछ समय के लिए रहते हैं। आज एक भक्त मुझे, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे थोड़ा क्रोध आ रहा था। 1 घंटे तो चर्चा रहे कि करते रहे कि शादी करें कि ना करें, या करें तो किससे करें, ना क्या करें। आज मैं, मेरे 8 माला खा गए वो। मुझे गुस्सा, मैंने, अब कोई बात करता है तो ऐसे प्रिय मेरे स्टूडेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज गुस्सा आ रहा था कि आज कोई बात कर रहे हैं, क्या महत्व है? मैंने कहा कितनी शादी कर चुके हो तुम, ऐसा सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, ऐसा सोच रहे से पहली बार कर रहे हैं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, लाइक दैट, इसमें क्या महत्व है? मैं उसको बोला भी, हमने कहा को पहली बार थोड़ा कर रहे हो, क्या डिस्कशन वही बार बार करना, करो नहीं करो, हमने कहा जो करना है करो, क्या बोल सकते हैं। हमने कहा जिस प्रकार से हमारी माता जो लोग सेवा करने वाली होती थी, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। समझ रहे हैं? बाकी जो करना है करो, लेकिन ये सब कोई खाई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है हमारे लिए। शरीर धारण कर रहे हैं, कुछ समय के लिए रह रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर धारण करना है,
फिर कुछ समय के लिए रह रहे हैं, सॉरी फिर हाँ स्वीकार कर रहे हैं, फिर कुछ समय के लिए रह रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। बात आप लोग को बहुत लौकिक लग रही है, लेकिन मैं उस सारे डिस्कशन से एक बहुत गंभीर बात ग्रहण कर रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ आके क्यों नहीं रहते, अभी बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये कौन होगा। तो मैंने कहा कि क्या आप वाकई पत्नी ढूंढ रहे हो कि मैंने उनको नहीं बोला, मैं मन में सोच रहा था कि आप पत्नी ढूंढ रहे हो कि आश्रय ढूंढ रहे हो। बहुत गंभीर बात थी। आप पत्नी ढूंढ रहे हो कि आश्रय ढूंढ रहे हो, और अगर पत्नी में आश्रय ढूंढ रहे हो तो गलत जगह आश्रय ढूंढ रहे हो, या किसी जगह भी आप आश्रय ढूंढ रहे हो तो गलत जगह आश्रय ढूंढ। आश्रय केवल कृष्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से भक्त को जानता हूं, बहुत अच्छा डिवोटी। उसकी माँ तो शायद अंधी थी, कुछ अंधी हो गई थी, अंधी हैं जो मुझे पता नहीं। उसने शादी करी कि सोचा कि पत्नी सेवा करेगी। माता जी भी बहुत अच्छी और अच्छे स्वभाव की हैं, डिवोटी है, लेकिन बेचारी वो भी बीमार पड़ गई। अब उसको अपनी पत्नी की भी सेवा करनी पड़ती है, माता जी की सेवा करनी पड़ती है, जो बच्ची होगी उसकी भी सेवा करनी पड़ती है, और भगवान की सेवा हो गई गोल। करो प्लानिंग। अब देख रहे हैं इस, ये बहुत गंभीर बात। मैंने कहा तुम आश्रय ढूंढना है तो आश्रय भगवान होने चाहिए ना, आश्रय तो भगवान है ना। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, अब पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं। कुछ समय के लिए आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ समय के लिए फड़फड़ाते हैं कुछ समय के लिए थोड़ा पंख होते ना, फड़फड़ फड़फड़ करते हैं, फिर गर्दन कट जाती है, फिर नेक्स्ट फड़ 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 उसका। मेरे गुरु महाराज यहीं पे बोल रहे थे, द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस मटेरियल लाइफ टू सीरियसली। इस भौतिक जीवन को जो स्वप्नवत है बहुत महत्व दे रहे हैं, जैसे अपने हम स्वप्न को बहुत महत्व देते हैं। देते कि नहीं देते, कितने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन को महत्व हम नहीं दे पाते। ये सब मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, जब लोगों को हम काउंसलिंग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, करते करते एग्जिट आने का समय हो जाता है, फिर नेक्स्ट बॉडी, फिर नेक्स्ट बॉडी, और कितना कठिनाई में हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं उनको, शायद वो क्लास में हैं ही, क्लास में हैं, उनका नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, उनको उनसे गुस्सा नहीं उस बात पे, बस खाली बोल रहा था कि इन सब बातों का खास महत्व नहीं है। महत्व ये है कि किस प्रकार से हम कृष्ण के अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकें, कितना अधिक भक्ति के क्रेडिट्स को यहाँ पे हम इकट्ठा कर सकें। मेक सेंस? नथिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं तो अपने इस तरह से, मैं अपने रेफरेंस फ्रेम से बोलूंगा, बाकी जिसको जो महत्वपूर्ण लगता हो कर ले, लेकिन जब हम मृत्यु होएगी तो आप देखेंगे कि ना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसको हमने बहुत महत्व दिया। मैंने कई बार उदाहरण दिया ना। आयुष बेटा, चौथी क्लास में कितने नंबर आए थे आपके फिजिक्स में? फिजिक्स तो पढ़ते नहीं होंगे। इंग्लिश में कितने नंबर आए थे पता नहीं? अरे आप ही तो पढ़ाई करके ऐसे पास हो गए क्या? अब आयुष प्रभु कह रहे हैं कि ये भी याद नहीं है कि नंबर क्या रहा, हो सकता है उसी के लिए चाटे खाए हमने, है कि नहीं? मेरी माता जी ने बहुत पिटाई करी थी। मेरी चौथी क्लास में मेरा हिस्ट्री एग्जाम था, मैंने कहा मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। पढ़ेगा कैसे, नहीं पीट पीट के, ना उनको नंबर याद है ना मेरे को नंबर याद है कि नहीं? मैं ये सब बातें बोल रहा हूं, अपने जीवन से समझ लेना चाहिए। जिन जिन वस्तुओं को हमने महत्व दिया, उसका कोई महत्व नहीं था। ओनली थिंग व्हाट इज दैट, एक लेमेंटेशन ना रह जाए कि हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानी या सुनी अब सिखाए। इस श्लोक में जो लाइन जब मैं पढ़ रहा था टीका में, तो मुझे बात बार बार यही आ रही थी। कुछ समय के लिए धारण किया है, फिर कुछ समय के बाद चला जाएगा, खत्म, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। बहुत अधिक समय नहीं है, ये मत सोचे कि बहुत अधिक समय है। गुरु महाराज बोल रहे थे, उनके पिताजी 91 ईयर्स के हैं। अब तो शरीर छूट गया, बोले उनका रियलाइजेशन था कि मेरा पूरा शरीर, पूरा जीवन ऐसे लगता है कि बस अभी तो मैं यंग था, फिनिश। आपको क्या लगता है रघुपति प्रभु, इज इट लाइक दैट? ऐसे लगता है बस सांस ही निकल गया ऐसे करके, इज इट नॉट? लेकिन एक बहुत एनकरेजिंग बात है, प्लीज आप लोग थोड़े वृद्ध हैं, आप तो डिवोटी हैं, मैं आपको पर नहीं कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन प्राय जो लोग भक्त नहीं होते हैं, वृद्धावस्था में वो वही कार्य करते रहते हैं जो जिंदगी भर किया। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ है कि नहीं? तो सोचिए, अगर आप सब जवान हो, अगर पूरा जीवन आपने 16 माला जप किया है, भक्ति किया है, ओहो, कोई कहे और कोई भगवान है कुछ, ना 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 ना, हम अब और कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। मेरी दादी बोलती, मुझे पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन पूजा मैं दुर्गा जी की करूंगी अरे वेरी गुड तो आप पॉजिटिव ले लेना चाहिए कि हम जीवन भर भक्ति करेंगे तो कुछ और सोच पाएंगे? आप कुछ नहीं सोच पाएंगे। एक प्रकार का, एक क्या कह सकते हैं, महाराज शब्द यूज किए थे, व्यसन बन जाता है भक्ति करना, छूटे नहीं छूटता है। अच्छी बात है ना नकुल?
छूटे ना छूटे तो भक्ति आपसे छोड़ने के लिए कहना ना, हम इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते। तो इस डायरेक्शन में हमको प्रयास करना चाहिए, यहां तक ले आइए अपने जीवन को कि ये व्यसन बन जाए। आज एक भक्त है, माता जी मुझे बाद में बोल रहे थे कि उनको 103 बुखार था और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे किया जैसे एकदम खुश। हमने कहा 103 बुखार, मेरा तो 100 में डाउन हो जाता हूँ मैं, आप 103 बुखार में उत्साह से इतने जप कर रहे हैं, 3 बजे से ऐसे लग रहा है कि कुछ है हुआ ही नहीं। तो ऐसा व्यसन के लेवल पे ले आओ, समझ रहे हैं, भक्ति के वैसे लेवल पे आ जाए कि मंगल आरती के बिना रहा ना जाए, जप के बिना एकदम व्यग्रता हो जाए, जप नहीं हो रहा, जप नहीं हो पा रहा। आप समझ पा रहे हैं, इस पे फोकस करिए, बाकी सभी कुछ, ये अगर उपलब्धि हो गई तो आप बहुत अच्छे हो पोजीशन पे हो। अब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ इस श्लोक से क्या सीखना चाहिए हमको। बार बार जन्म तो हो रहा है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अभी उनका प्रवचन सुन रहा था, कि ये पूरा जीवन खप जाए और हम कृष्ण कथा के प्रति थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न कर ले तो हमारा जीवन सफल हो गया। एम आई एबल टू कम्युनिकेट? मैं क्या कहना चाहता हूँ, बार बार शरीर ले रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं, और कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि कृष्ण कथा के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए, भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए। मैं कुछ शिक्षाएं इस श्लोक से ले रहा हूं, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है और ना सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी अवधारणाएं होना चाहिए, अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। तो भौतिक कल्मश समझ रहे हैं, भौतिक वासना। अब आज नहीं, आज हमें जान रहा था, इसको आप डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। डाइजेस्ट, तो प्रसाद नहीं खा रहे हो तो कुछ श्लोक तो डाइजेस्ट करो, पेट में थोड़ी जगह है ना, तो उसको भी थोड़ा श्लोक भरिए और डाइजेस्ट कीजिए। तो उसके बाद जाके पढ़िएगा भी। और कल हम सुनेंगे कि कब जीव को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। काफी इंटरेस्टिंग है, एक दो श्लोक इसी पे होंगे कि कब भगवान को वो देख पाता है। यहां तो देख रहे हैं कि बार बार जन्म किसकी वजह से हो रहा है, सूक्ष्म शरीर की वजह से। अब भगवान को देख कैसे पाता है, उसको हम आगे सुनेंगे। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं। आज बहुत डाउट है कि कुछ समझ में आया होगा तो प्रश्न अधिक हो सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न है कि क्या योग्यजन अपने मन से इन रूपों को बना लेते हैं? बिल्कुल सही बात, ये कल्पना करते हैं, भगवान पे ऐसा आरोपण करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, आकाश और बादल वाला। यस, इफ समवन सेज आई कंसिडर गॉड इन निराकार फॉर्म एंड नॉट आल्सो फिर, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आई, हिंदी में बोलिएगा। हमारे सूक्ष्म शरीर को मन, पता नहीं, परम आचार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि तथा अहंकार कहते हैं, तो भगवान के सूक्ष्म शरीर को कैसे समझें? अरे कैसे समझेंगे, भगवान का सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, यही तो समझा रहे हैं आपको। भगवान का सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, केवल कल्पना कर रहे हैं। भगवान का चिन्मय स्वरूप होता है। वो धारणा करते हैं कि ये विराट जगत जो है वो भगवान है, या एक सूक्ष्म जो रूप है वो भगवान है। वो भगवान नहीं है, यही तो समझा रहे हैं। कैसे धारणा करेंगे, उन भगवान का सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं होता है। कभी कभी भगवान बोलते भी हैं कि मेरे हृदय में भक्त हैं। तो आप अब ये मत सोचिए कि जैसे हमारा हृदय है वो ट्रायंगल के रूप में, वैसे भगवान का भी हृदय है। ये मत कहिए, ये मत सोचिए। भगवान शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन उनका हृदय, उनका मन, वो सब उनसे अभिन्न है। कल तो आपने ब्रह्मलोक आदि को विराट रूप बताया था, आज आप इंद्र को, उनके हाथों, घोड़े आदि को विराट रूप बता रहे हो, कंफ्यूज्ड। अच्छा है। अरे भाई, हमने केवल हमने एक छोटी सी बात बोली थी कि जो भगवान का विराट रूप है, जितने भी लोकांतर हैं उनको बोला जाता है कि भगवान के वह रूप पे स्थित हैं। तो उसका डिटेल वर्णन आपके सामने रखा गया है। मैं डिटेल वर्णन थोड़ा ना किया, तो मोटा मोटा वर्णन कर दिया था। तो वो डिटेल वर्णन के लिए आप दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा। और वरने तो वेट करिए, जब हम वहां पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। ब्लाइंड फेथ करते हैं। ब्लाइंड फेथ कैसे करते हैं भाई? शास्त्र है, ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या हम लोग शास्त्रों पे अंधश्रद्धा रख रहे हैं? नहीं। अंधश्रद्धा क्यों नहीं है? पहली बात तो ये शास्त्र सभी महान आचार्यों द्वारा स्वीकृत है।
किसी पागल व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत नहीं है। किसी भाई आइंस्टीन को तो मानते हो ना आप, आइंस्टीन भी भगवत गीता को स्वीकार कर किए थे, महात्मा गांधी स्वीकार किए थे, इतने बड़े बड़े लोग जिनको हम जानते हैं। बाकी श्रीपद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य सभी ने गीता भागवत को स्वीकार किया है, तो ये ब्लाइंड फेथ तो नहीं है ना। और श्रद्धा कहाँ नहीं है ये बता दीजिए आप। प्रभुपाद जी विनोद में कहते हैं, नाई, नाई जानते हैं ना, नाई उस तरह यहाँ चलाता है ना, कितने प्रेम से हम चलवाते हैं, हाँ चलाओ चलाओ, उसको पैसे भी देते हैं कि नहीं। और जरा सा वो गलती कर दे तो ये नस कट जाने से मर जाएंगे ना। तो कह रहे नाई पे श्रद्धा रख सकते हो और भगवान पे नहीं। अच्छा, और श्रद्धा ना रखें तो कैसे काम चलेगा? कितने एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग गाड़ी में जा रहे होते देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी सोचते हैं ना कि हम आगे पहुंच जाएंगे। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, तो क्या आप ऑपरेशन करना भूल भूल जाएंगे? बताइए, मर जाते हैं। श्रद्धा तो आप रखते ही हो, लेकिन श्रद्धा ये हमारी अंधश्रद्धा नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा है। बुद्धि और ब्रेन में क्या अंतर है, ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। ब्रेन स्थूल है, ब्रेन आप देखते हो जो अंदर मगज भरा रहता है, इसे कहना चाहिए, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म है। इस शरीर का ब्रेन क्या मैं अगले शरीर में लेके जाता हूं केशव? बताओ, क्लियर? इस शरीर का ब्रेन यहीं छूट जाता है और अगले शरीर का ब्रेन फिर से बनता है, लेकिन इस शरीर की बुद्धि ही क्या मैं अगले शरीर में लेके जाता हूं? यस, वो सूक्ष्म शरीर है जो बार बार हमारे देह का कारण बनता है। तो क्लियर, समझ में आ रहा है? ब्रेन कह लीजिए हार्डवेयर और बुद्धि कह लीजिए सॉफ्टवेयर। अब तो समझ में आ गया होगा, जो कंप्यूटर जानने वाले हो तो समझ में एकदम ग्रहण कर रहे हो उसको। अब ये अच्छा बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप ब्रेन को देख सकते हो, तो सही बात है, यही तो बात हो रही है। विराट रूप को आप देख सकते हैं, सूक्ष्म को नहीं देख सकते। स्थूल शरीर को देख सकते हैं, सूक्ष्म को नहीं देख सकते। ओके, पेन ड्राइव वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या कारण है कि जब इतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये क्लास? ये अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें जब अच्छा नहीं लगता है और हमें क्लास अच्छी लगती है। सबको क्लास अच्छी लगती है, सब भरा हुआ ना रूम, यहाँ पे कोई जगह नहीं है ना बैठने की, लोग बाहर लठ बजा रहे हैं ना आपस में कि भाई हमें क्लास में घुसना है, तू नहीं घुसेगा, हम पूर्वम नत्वम नत्वम। बहुत जगह झगड़ा देखा होगा, कभी झगड़ा देखे हैं भागवत क्लास में घुसने में? कभी तू जा तू जा तू सुन ले, मैं एफएम पे सुन लूंगा। कभी झगड़ा नहीं होता। कभी झगड़ा होता है जब के लिए? कोई झगड़ा नहीं होता। तो ये कथा भी इसीलिए अच्छी लग रही है, और वो भी इस तरह का श्लोक अच्छा लग रहा है क्योंकि जब करते हैं, तो इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा, जबकि कितनी कठिन बातें बोल रहा हूँ। नहीं तो महाराज जैसे बोलते हैं ना, कथा कर रहे थे, कह रहे थे कंप्लेन आ रही है कि अभी तक तो रुक्मणी की शादी ही नहीं हुई, लाला का तो बर्थडे ही नहीं मनाया गया है। तो लोगों को कथा भी एकदम ही वाटर डाउन ही अच्छी लगती है, भागवत को तत्व में नहीं समझना चाहते। तो ये सब भगवान के नाम के जप के प्रभाव के द्वारा होता है। ये एक देशीय बात है, ऐसा नहीं है। जप करते रहिए और आपको भगवान में नाम में निश्चित रूप से रुचि प्राप्त होगी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक होता है कि हम लोग ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। जब आप जूम पे भी आते हो तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप लगातार स्क्रीन देखते रहो, ध्यान पूर्वक मत करो। ये जूम जब का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप आंख बंद करिए जब कीजिए, या हरे कृष्ण मंत्र देखते हुए जब कीजिए। मन थोड़ा उखड़ने लग जाए तो भक्तों को देखिए, उत्साहित हो जाइए, फिर जब करने लग जाइए। मेक सेंस? ये नहीं बोल रहा है कि आप देखते रहो वो कैसे कर रहा है हरे, तब तो फिर आपका जब ठीक नहीं होएगा। तो किसी चीज को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब हम उसको ठीक से अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे एक भक्त हैं, वो जो बुखार की दवा मैंने बताई, वो ना देकर कोई और दवा लाई थी, वो पिताजी को 30-30 ड्रॉप पिला दिया, उल्टी होना शुरू कर दिया। अरे भाई सुनो तो सही, दवा क्या है, कौन सी है, कैसी देनी है? कोई भी दवा कैसे भी ले लोगे? तो कुछ ग्रहण करना होगा। अगर आप सुबह उठ करके 3 से 6 का समय पकड़े, 3:30-4 बजे बढ़िया से उठ करके एक अच्छे से नाम जप करें, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। और दूसरी तरह से भक्त बता रहे थे, भाई जैसे हमको बुखार होता है, तो बुखार में भी तो खाना खाते हैं कि बंद कर देते हैं? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? इस बात को आप लोग बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिए, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिए। जब मुझे बुखार होता है तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम क्या सोचते हैं? अभी ये मेरी स्थिति है, इस कारण से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज बुद्धू की तरह मत सुनना। When we have fever, what do we think? This is my situation, but I must continue to eat. Does it make sense? This is not my natural situation. ये मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि मुझे खाना अच्छा न लगे। तो जीवात्मा के रूप में मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि मेरे को नाम अच्छा ना लगे या कथा अच्छा न लगे। यही तो मेरा भोजन है। क्लियर? और मैं अगर ग्रहण करता रहूंगा तो यही अच्छा लगेगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कुछ अच्छा लगने लायक है ही नहीं, है ही नहीं अच्छा लगने लायक। लेकिन वो अच्छा लग रहा है, वो अविद्या की शक्ति के द्वारा। तो बार बार जब आप जप कर रहे हैं तो अविद्या एकदम जड़ में समाप्त हो रही है। तो जैसे जैसे अविद्या समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे रुचि आती रहेगी। यथा 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 यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा वस्तु पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। ये श्लोक बहुत दिन से बोला नहीं था, बहुत सुंदर श्लोक है। जितनी जितनी मात्रा में जीव, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, उतनी मात्रा में वह मेरी मधुरता का अनुभव करता है। पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, समझ रहे हैं? चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। जिस प्रकार से आंखों में रोशनी कम हो गई हो, तो जब हम दवा देते हैं तो तुरंत तो रोशनी नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है, तो उसको हाँ दिखने लगता है। ग्रहण कर रहे हैं? ऐसे ही हम हरि नाम करते हैं, कथा सुनते हैं, जैसे जैसे हमारा हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम में रुचि आने लगती है। एक सूत्र जो मुझे परम पूज्य भक्ति सामित महाराज ने बताया कि अपने जीवन में नियमितता लाइए। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर नाम में रुचि चाहिए तो जीवन में नियमितता होनी चाहिए। रोज टाइम से उठें, मंगल आरती जाएं, जप करें। मंगल आरती कैसे जाएं? जूम पे आए। रोज 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 करेंगे तो इसके द्वारा रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा। टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, तो फिर जब सतोगुण बढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जप करना। ये स्वयं व्यक्तिगत रूप से महाराज ने मुझे बताया था। ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये अच्छा है कि पूर्व प्रश्न किया गया है तो सूत्र थोड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से नाम में रुचि भी जागृत कर सकते हैं। और एक और बात, अजामिल के प्रसंग में आखिरी का श्लोक देखेंगे आप, एकदम आखिरी का, तीसरे अध्याय का आखिरी वाला श्लोक, या दूसरे का, शायद दूसरे का ना, दूसरे का आखिरी में, तो वहां लिखा है, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि नाम अपराधी भी अगर जामिल प्रसंगों को पढ़ता है तो उसके नाम अपराध नष्ट होते हैं। हाँ, मैं सुनकर एकदम खुश हो गया था। और यह भी हमने प्रथम स्कंद में ही सुना था, दूसरे अध्याय में, कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा नाम अपराध कमजोर पड़ते हैं। कुछ याद आ रहा है? तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हमारी नाम में श्रद्धा होती है, नाम में रुचि होती है। समझ रहे हैं? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कह रहे हैं कि जो भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया वो क्या अवास्तविक था? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अवास्तविक तो नहीं कह सकते, भगवान ने दिखाया था, लेकिन वो क्या है उस पे महाराज जी कुछ कह रहे थे, लेकिन वो उसको मैं अभी धारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वहां कुछ वो बात नहीं कहूंगा कुछ, और इसलिए वहां पे हम नो कमेंट्स। भगवान का विश्व रूप और भगवान का यहाँ विराट रूप एक ही है। प्रभुपाद जी एक जगह कहेंगे कि हाँ ये एक ही है, मैं समझता हूँ इसी अध्याय में कहेंगे, तो हम उसको उतना ही ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही ये रूप काल्पनिक है, लेकिन भगवान के पास शक्ति है कि वो ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर सके कि ये सब स्थान मेरे पे स्थित हैं। डज इट मेक सेंस? वो सबसे बड़े जादूगर है। मेरी बात ग्रहण कर पा रहे हैं? भगवान छलावा दिखाए ना कि यदुकुल का नाश हो रहा है, जबकि कोई किसी का नाश नहीं हो रहा था। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, 11वें स्कंद का 30वां अध्याय शायद है, तो वहां पे आचार्यगण बताते हैं कि जादूगर जैसे दिखाता है। मैंने उदाहरण दिया ना, हमारे कृष्ण हॉल में जादू वाला आया, उसने लड़की के सर के ऊपर, उसी की जो असिस्टेंट थी, कुछ तेल डाला, कुछ डाला और जला दिया, और अग्नि जल रही है, लड़की नाच रही है। बताइए ऐसा हो सकता है क्या? लपट जल रही हो आपके सर के ऊपर, आप नाचे और मुस्कुरा रहे। तो जादूगर भी ऐसा कर सकता है, तो भगवान जादू नहीं दिखा सकते क्या? तो इसलिए यह भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता कि भगवान अपने अपने विराट रूप को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, लेकिन जो यहां हम स्पष्ट पढ़ रहे हैं, विराट धारणा जो है वो काल्पनिक।
काल्पनिक मतलब ग्रह काल्पनिक नहीं है, लेकिन यह सोचना कि ग्रह भगवान के रूप है, यह है काल्पनिक। हाँ, अब एक प्रश्न और भी आ रहा है, ये बड़े सबके लिए प्रासंगिक है। भक्ति करते हैं तो काफी समय के बाद कुछ ऐसे विचार आते हैं जो मन को बहुत शुद्ध कर दें, तो सही, अब इसका मतलब आप भक्ति ठीक से कर रहे हैं, हृदय की सफाई हो रही है, इसलिए अंदर से जो जमा हुआ कचरा है वो बाहर आता है। कभी कान साफ करवाया आपने? मुझे याद है कि अपनी नानी के घर में मैंने पहली बार जीवन में कान साफ करवाया था, तो इतना मैल निकला, लग रहा है नहीं मेरे ही कान से है। तो आपके कान से है भाई, बाहर कोई कहीं से और किराए पे नहीं लाया गया है। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं, प्रविष्ट कर रेंद्रे ना, कान के द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, तो कचरा उठा के सब ऊपर आता है। तो उससे निर्लिप्त रह करके, अनासक्त रह करके व्यक्ति को भजन में लगे रहना चाहिए। कलयुग में वैसे भी मन में कोई दोष जो आता है वो काउंट नहीं किया जाता है। ये अभी आप प्रथम स्कंद में पढ़ने वाले हो। कैन वी रिलेट दिस टू ब्रह्मेति परमात्मा? नहीं, नहीं, ना, इसका कोई संबंध नहीं वहां पे, नहीं। विल दिस गो इफ यू कीप चैंटिंग? यस। योगी सूक्ष्म शरीर की धारणा में क्या समझते हैं, जैसे स्थूल में विराट जगत को देखते हैं? अब आप ये बताइए कि श्लोक में क्या बोला गया था? अदृष्ट श्रुत वस्तुत्वात्, जो न देखी जा सके न सुनी जा सके, तो आप बताइए कि क्या धारणा करेंगे? ये बात इसलिए बोली जा रही है कि बता रहे कुछ लोग जो भक्त नहीं है वो इस प्रकार की धारणा करते हैं। भक्तों को धारणा करने की जरूरत नहीं है। भक्तों की धारणा क्या है? श्याम सुंदर स्वरूप की धारणा करना, जो आपको जूम पे रोज सुबह दिखता है, वो धारणा करना है। आपको विराट रूप के सूक्ष्म या भगवान के सूक्ष्म रूप की धारणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र को जप करना है, श्रवण करना है। यहाँ ये सब बातें इसलिए चर्चा में आ रही है कि क्यों विराट रूप को अवतार के रूप में नहीं ग्रहण किया जा रहा है। ये बात इस सारे जो चर्चा हो रही इस वजह से हो रही, ठीक है। और इसी कारण से भक्त लोग विराट रूप की धारणा नहीं करते हैं, भगवान के कोई अवतारों की चर्चा करते हैं, ठीक है। ब्लाइंड फेथ का मतलब है अंधश्रद्धा, कोई आधार नहीं है। जैसे हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब जब आप आपका क्लिनिक में बाहर लिखा होगा ना MBBS और सब लिखे रहते हैं, नहीं लिखे रहते, स्वाभाविक सी बात है। तो कोई बच्चा, अपना छोटा बच्चा, प्रभु जी पीडियाट्रिशियन क्या कहेंगे, पीडियट बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन है। तो अब कोई छोटे बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को प्रभु जी के पास लेके आता है कि साहब हमारा बच्चा बीमार है, आप दवा दे दीजिए, तो क्या वो ब्लाइंड फेथ है? वो देख रहा है कि बहुत से बच्चों को ठीक किया, एक नंबर। दूसरा देख रहा है कि डिग्री है इनकी, ऑब्वियसली आपकी डिग्री पेपर में तो नहीं देखता होगा, विश्वास करता है कि डिग्री लिखी है तो ये प्रमाणित डॉक्टर है, क्लियर। अब ऐसे कोई राह चलते व्यक्ति से पूछे भाई हमारा बच्चा बीमार है दवा ले लो, तो ये ब्लाइंड फेथ हो गई नहीं? अब क्लियर समझ में आए? दोनों जगह श्रद्धा रखनी पड़ रही है, लेकिन वो ब्लाइंड फेथ है, एक रीजनेबल फेथ है। ओके, ये चीज है। ओके, स्थूल शरीर इज अनहेल्दी, देन आई कैन आई चैंट द होल नेम्स टू सूक्ष्म शरीर बाय बेदिंग? पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ एक एक श्लोक पर चर्चा, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम लोग यहाँ रुकते हैं, और अब हम लोग भागवत का पारायण कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों को हम ये